नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल द डिवाइन स्टोरी पर आपका स्वागत है। द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। भगवान जगन्नाथ पुरी का मंदिर भारत में सबसे प्रतिष्ठित वैष्णव यानी हिंदू धर्म के पूजा स्थलों में से एक है। यह मंदिर अभी भी वर्तमान में उपयोग आने वाले सबसे प्राचीन हिंदू मंदिरों में से एक है। इसका मुख्य मंदिर 10वीं शताब्दी में चोटगंगा राजवंश के राजा श्री अनंत वर्मन द्वारा बनवाया गया था। हालांकि माना जाता है कि इस मंदिर के अंदर अनेक प्राचीन देवताओं की मूर्तियां लगी हुई है और सत्ययुग के महान पौराणिक शासक भगवान श्री राम जी के भतीजे राजा इंद्रयुम्ना से संबंध जुड़े हुए हैं। 1174 में राजा अनंग भीम देव जी उड़ीसा की राजगद्दी पर बैठे। तब उस युवा राजा पर उस समय धार्मिक संकट आ गया, क्योंकि उस राजा ने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी थी। फिर उसने हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उसने जनता की भलाई के लिए निर्माण परियोजनाओं में भारी निवेश किया। उसके द्वारा बनवाए गए मंदिरों में भगवान श्री जगन्नाथ पुरी मंदिर और उसके साथ सहायक मंदिर और दीवारें शामिल थीं। उस समय भगवान जगन्नाथ मंदिर के निर्माण में 10.5 लाख सोने की लागत आई थी और इस मंदिर को पूरा होने में 14 साल लगे थे और भगवान जगन्नाथ मंदिर सन 1198 में बनकर तैयार हुआ था। राजा अनंग भीम देव जी ने अपने पिता द्वारा निर्मित मंदिर का प्रबंधन करने के लिए मंदिर में सेवक अर्थात 36 निजोगा के आदेश का आयोजन किया। इस मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ जी और उनके भाई बहनों की मूर्तियां 1568 तक बिना किसी रुकावट के यहाँ प्रतिष्ठित रही और उनकी पूजा की जाती रही। 1568 में यहाँ का गजपति शासक मुकुंद देव को हराने के बाद जनरल काला पहाड़ ने बंगाल के नवाब सुल्तान सुलेमान करानी की सेना को मंदिर लूटने के लिए मंदिर परिसर में प्रवेश करवाया। हालांकि इस मंदिर के पुजारियों और यहाँ के हिंदू लोगों ने देवताओं की मूर्तियों को गर्भगृह से तस्करी करके चिल्का झील के पास छिपा दिया गया था। लेकिन काला पहाड़ ने जल्द ही उन मूर्तियों को ढूंढ लिया और उन्हें आग लगा दी। उस समय एक भक्त चालाकी से उस झील तक सेना के पीछे गया और वहां से सेना जाने के बाद कुछ अवशेष राख में देवताओं के ब्रह्म यानी आत्मा को पुनः प्राप्त करने में कामयाब रहा। वह इन अवशेषों को मृदंग के अंदर छिपाकर कुजंग राज्य में लेकर आया। अपने घर यानी मंदिर से देवताओं की अनुपस्थिति में श्री मंदिर में शोक मनाया गया और महाप्रसाद अर्थात भगवान जगन्नाथ को परोसे जाने वाले 56 भोग खाद्य पदार्थ को नहीं परोसा गया। इस समय खुर्दा के हिंदू साम्राज्य पर राजा रामचंद्र देव प्रथम का शासन था। वह उन ब्रह्म अवशेष को अपने राज्य में ले आए और देवताओं को उनके अस्थायी निवास में वापस लाने के लिए नौबत कोलिबरो यानी मूर्तियों में नए शरीर का अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस प्रकार पूरे ब्रह्मांड के स्वामी लगभग एक दशक के बाद 1575 में वापस अपने स्थान जगन्नाथपुरी लौट आए। अपनी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति के रूप में भक्तों ने राजा रामचंद्र देव प्रथम को अभिनव इंद्रयुम्ना अर्थात इंद्रदेव का अवतार नाम दिया। 2 दशकों के अंदर पुरी के मंदिर पर राजा रामचंद्र देव प्रथम के अधिकार को मुगल आक्रांताओं ने भी मान्यता दे दी। राजा मानसिंह ने उन्हें खुर्दा के गजपति शासक और जगन्नाथ मंदिर के अधीक्षक की उपाधि दी। महारत्ता और अंग्रेजों ने 2 बार 1751 और 1803 में मंदिर परिसर पर कब्जा कर लिया था। हालांकि स्थानीय स्तर पर खुर्दा के राजा जगन्नाथ मंदिर और उसके अनुष्ठानों के प्रबंधन में भक्तों का विश्वास बनाए रखे। 1809 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आधिकारिक तौर पर जगन्नाथ मंदिर का प्रभार वहां के राजाओं को वापस कर दिया और वहां के राजा ब्रिटिश सत्ता को भारतीय उपमहाद्वीप से उखाड़ फेंकने तक नियंत्रण बनाए रहे। 1975 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नीचे के मूल डिजाइनों को उजागर करने के लिए चूने के प्लास्टिक की कई परतों को हटाने की एक परियोजना शुरू की। संरक्षण परियोजना 2 दशकों तक मंदिर के अंदर चली। मंदिर, जिसे 19वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा सफेद पैगोडा के रूप में मान्यता दी गई थी, अब खोंडालाइट पत्थर के प्राकृतिक रंगों को गर्व से प्रदर्शित करता है, जिसका उपयोग राजा अनंत वर्मा ने 10वीं शताब्दी में भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर निर्माण के लिए किया था। भगवान श्री जगन्नाथपुरी मंदिर पर आक्रमण की सारी लिस्ट इस प्रकार है। मंदिर पर कई आक्रांताओं द्वारा आक्रमण किया गया और इन आक्रांताओं के प्रमुख आक्रमणों की गिनती 18 तक जाती है। भगवान जगन्नाथ मंदिर में अपार धन मौजूद होने के कारण इस मंदिर को जिहादियों द्वारा बार बार लूटा गया। इन हमलों के कारण मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियों को बचाने के लिए उन्हें विभिन्न स्थानों पर अलग अलग समय पर स्थानांतरित कर दिया गया। पहला आक्रमण इस मंदिर पर यह आक्रमण 9वीं शताब्दी में रक्तबहु द्वारा किया गया था। दूसरा आक्रमण यह आक्रमण इलियास शाह द्वारा किया गया था, जो बंगाल का सुल्तान यानी जिहादी था।
तीसरा आक्रमण घटाव ये 1360 में फिरोज शाह तुगलक अर्थात मेरी भाषा में इस जिहादी कूते द्वारा आक्रमण किया गया था। चौथा आक्रमण यह इस्माइल गाजी द्वारा किया गया था, जो बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह का सेनापति था। यह आक्रमण 1509 में किया गया था। पांचवा आक्रमण यह आक्रमण 1568 में काला पहाड़ द्वारा किया गया था। छठा आक्रमण ये सुलेमान और उस्मान द्वारा किया गया था। सुलेमान कुथु शाह का पुत्र था, जबकि उस्मान ओडिशा के शासक ईशा का पुत्र था। सातवां आक्रमण यह आक्रमण इस्लाम खान के सेनापति मिर्जा खुर्रम द्वारा किया गया था। इस्लाम खान बंगाल का नवाब था। इसने यह आक्रमण 1601 में किया था। आठवां आक्रमण घटाव ये 1608 में हासिम खान द्वारा किया गया था। हासिम खान उस समय उड़ीसा का सूबेदार था। नौवां आक्रमण ये केशो दासमारू द्वारा किया गया था, जो कि एक जागीरदार था। 10वां आक्रमण यह आक्रांता राजा टोडरमल के पुत्र कल्याणमल द्वारा किया गया था। यह आक्रमण 1611 में किया गया था। 11वां आक्रमण यह आक्रमण भी 1612 में आक्रांता कल्याणमल द्वारा किया गया था। 12वां आक्रमण घटाव यह आक्रमण 1617 में मुकर्रम खान द्वारा किया गया था। 13वां आक्रमण यह मिर्जा अहमद बेग द्वारा किया गया था, जो कि आक्रांता जहांगीर की पत्नी नूरजहां का भतीजा था। 14वां आक्रमण घटाव ये 1641 में अमीर मुताकवाद खान द्वारा किया गया था। 15वां आक्रमण घटाव यह आक्रमण 1647 में आक्रांता अमीर फतेह खान द्वारा किया गया था। 16वां आक्रमण यह ओडिशा के नवाब इकराम खान द्वारा किया गया था। यह आक्रमण 1699 में शुरू किया गया था। कई साल तक मंदिर को लूटा गया और वहां की जनता पर खूब अत्याचार किए गए। 17वां आक्रमण यह आक्रमण 1731 में मोहम्मद तकी खान द्वारा किया गया था। 18वां व अंतिम आक्रमण यह आक्रमण 1881 में आलेख धर्म के अनुयायियों अर्थात इस्लाम के कट्टरपंथियों द्वारा किया गया था। इन सभी आक्रमणों को देखकर अंत में निष्कर्ष निकलता है कि ये सब आक्रमण जिहादियों द्वारा किए गए थे और इन प्रत्येक आक्रमणों में लाखों की संख्या में हिंदू लोगों ने मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। हम आपको ऐसी ही हिंदू धर्म की और वास्तविक कहानियां सुनाते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। इस प्रकार हमारी यह कहानी खत्म होती है। धन्यवाद। श्री जगन्नाथ महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव।